आज के पोतों के दादाओं ने कुछ शेर या कुछ ज़मीनें ले ली हों कौड़ियों के भाव में, आज उनके पोते मज़े कर रहे हैं, करोड़ों की उनकी संपत्तियां हैं, पर उनके पोतों ने कुछ नहीं करा, वो तो उनके दादा ने किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की और अलग ढंग से बात करेंगे, थोड़ा सा कहानी के तौर पे भी चीज़ों को समझेंगे। 11 साल से कंपनी का शेयर एक ही रेंज में घूम रहा है, भले ही उसने बीच में आपको 4 रुपये 35 पैसे तक के भी टारगेट दिखाए हों। क्या होता है कि पुराने ज़माने के अंदर भी ऐसा चीज़ें होती थी कि कुछ ठग लोग आते थे और व्यापार में या आपके घर के आसपास घूमते थे और नई नई चीज़ें आपको बताकर जाते थे, ये माल वहाँ का, इधर का, उधर का है, और वो पकड़ा कर चले जाते थे और अधिकतर वो माल नकली ही निकलता था। तो उस ज़माने में ये चीज़ें हो सकती थी कि हाँ, कुछ लोग उन बातों में आ सकते हैं, क्योंकि वो सीधा ज़माना था। हर एक दूसरे की हेल्प करना, दूसरा कोई व्यक्ति कहीं बाहर से आया है उसकी पूर्णतया हेल्प करना, ये बहुत पुराने ज़माने में होता था। उस वक्त भी लोग चालाक थे, उस वक्त भी लोग सीधे थे, आज भी लोग चालाक हैं, आज भी लोग सीधे हैं। जिन लोगों ने उस वक्त आज के पोतों के दादाओं ने कुछ शेर या कुछ ज़मीनें ले ली हों कौड़ियों के भाव में, आज उनके पोते मज़े कर रहे हैं, करोड़ों की उनकी संपत्तियां हैं, पर उनके पोतों ने कुछ नहीं करा, वो तो उनके दादा ने किया था। भी ऐसे भी पोते हैं जो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं, यार मेरे दादाजी उस वक्त ये शेयर ले लेते या ज़मीन ले लेते तो आज हम भी मज़े करते हैं, है ना। तो कोई कुछ गरीब रह गए, कुछ अमीर रह गए अपने दादाओं के कारण। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त भी कुछ समझदार थे, कुछ लोग नहीं समझदार थे, कुछ लोग चालाक थे, कुछ लोग नहीं थे। तो वो भोलापन और वो सातरी दिमाग उस वक्त भी था, जब ना तो कोई मोबाइल का ज़माना था, ना कोई टेलीविज़न का उस वक्त ज़माना था पुराने टाइम में, है ना। तो उस वक्त भी ये चीज़ें होती। पर आज के ज़माने में आपको जागरूक करने के लिए हर एक चीज़ है। आप गूगल में जाइए, यूट्यूब देखिए, अच्छे अच्छे चैनल देखिए, कंपनी के बारे में पढ़िए, पर आज भी लोग गुमराह हो रहे हैं और वो अधिकतर छोटे शहरों के अंदर ही हो रहे हैं। और वो है एक जीटीएल, जिसका काम तो भैया टेलीकॉम के टावरों के लिए है, और 4G का ज़माना और 5G का ज़माना चल रहा है, उसके बावजूद भी इसका शेयर प्राइस 2 रुपये में ही घूम रहा है। चीज़ों को समझो, जिस चीज़ का इसका वर्क है, जिसमें काम करता है, उसका ज़माना अभी है, और अब तो 6G भी आएगा, तब भी ये शेयर पनप नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कर्जे बहुत हैं। अगर हम चीज़ों को समझें तो अगर मार्केट कैप देखें तो ये 2600 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। दूसरा, अगर 2 रुपये 3 पैसे करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है, और 4 रुपये 35 पैसे हाई है, 1 रुपये 45 पैसे कंपनी का लो है। पी रेशो इसके अंदर दिख नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है, और बुक वैल्यू अगर हम देखें तो -4 रुपये 30 पैसे है माइनस में। तो चीज़ों को आप समझो। दूसरा, अगर हम इसकी सेल्स की बात करें भैया, अगर सेल्स इसकी अगर हम देखें तो 336 करोड़ रुपये की सितंबर 2024 में सेल्स थी, 214 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। अब चीज़ों को समझो, कंपनी अभी तक के लॉस ही कर रही है ना। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक और आश्चर्य चीज़ इसके अंदर है, इसका रिजर्व जो माइनस में है, करीब 18,310 करोड़ रुपये इसका माइनस में रिजर्व है। ये चीज़ों को समझो आप। दूसरा, अगर इसका उधार देखें तो भैया 3,817 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर कैश फ्लो देख रहा हूँ मार्च 2024 का या उससे पहले का भी पॉजिटिव संकेतों के साथ है। 194 करोड़ का इन्होंने डाले अपने काम के लिए, और अगर हम इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो वहाँ -12 है, और 200 फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो भी बेस्ट है क्योंकि इन्होंने वहाँ चीज़ों को उतारा है, -267 करोड़ का है। तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा अचंभित बात यह है कि इसके अंदर प्रमोटर 3.28% के हैं, और 100% कंपनी की जो ये प्रमोटर हैं प्लेज हैं, कर रखे इन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी को गिरवी। और FIs देखें ना भैया, नाम मात्र के 0.12%, उसके बावजूद भी FIs कम हुए हैं अभी, तब हैं इतने ये। और DIs की अगर हम बात करें, DIs 37% की इसके अंदर है, जो ये भी कम हुए हैं, जो पहले 42.18% के थे। पब्लिक कंपनी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो 59.60% की है। क्या देख को मिला आपको फंडामेंटल को? इसका फंडामेंटल कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं।
और ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने हैं तो फिर हम लोगों की टिप्स में क्यों काम कर रहे हैं? जो चीज़ आपके सामने है, ये फंडामेंटल कमज़ोर आपको दिख रहा है, तो फिर उज्ज्वलती वाली चीज़ों में क्यों कर रहे हैं ऐसे काम? क्योंकि भैया ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये पुराने ज़माने में भी थे, अभी भी हैं। ये शेयर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और आपके पास वो शेयर होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है उस चीज़ के अनुसार। तो इतनी बड़ी जो कहानी सुनाई है ना मैंने आपको अभी, इसका वजूद है जहाँ पर हमें लालच को कम करना पड़ेगा। और जब हम लालच को कम कर देंगे, हमें सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, अच्छी लगने लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसका फंडामेंटल बहुत कमज़ोर है। पुराने ज़माने में भी जो लोग भोले थे, भैया अब तो ना बनो, अब तो आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं। अच्छा कब होगा? फिर लोग ये भी पूछेंगे, भैया अच्छा जब होगा जब अपने कर्जों को उतार देगा, अपनी सेल्स को बढ़ा देगा, प्रॉफिट ला कर दिखा देगा, रिजर्व जो माइनस में उसे पॉजिटिव कर देगा, हिस्सेदारी जो इसकी 3.28% की प्रमोटर की जो गिरवी रखी है उसे छुड़वा लेगा, तो तब ये अपना भी अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला मुझे ज़रूर बताएं। देखो सर, मेरा एक ब्लॉग चैनल है, इसको आपको आज सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा उसके अंदर। और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ भैया, थोड़ा सा चीज़ों को आप समझा करो और जो मैं इतनी ब्लॉग बना रहा हूँ उसको देखा करो। और ये वीडियो भी आप देख लेना। आज मैंने आपके लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए यस बैंक के ऊपर सार्थक बाजार से के अंदर एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद वो भी आपको देखने को मिल जाएगी या इससे पहले वो आ जाएगी। तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं भैया, मेरा ब्लॉग चैनल को भी प्यार करें तो अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।